Hello students, with the hope you all will be fit and fine at your home. I am again in front of you to teach you SST of class 5th. Okay student, in the last video we have read lesson number 14 book exercise. Today we will do lesson number 14 question answer. The UN is born. UN यूनाइटेड नेशन का जन्म कैसे हुआ? चैप्टर हमने रीड करा, एक्सरसाइज करी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ 2 वर्ल्ड वार्स? जो दोनों वर्ल्ड वार थे, जो विश्व युद्ध हुए थे, उसका क्या प्रभाव रहा लोगों के ऊपर? द शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट वार द इफेक्ट ऑफ द 2 वर्ल्ड वार्स। जो शॉर्टेज हुई खाने की, शेल्टर रहने की जगह, सहारा, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार, जो बेरोजगारी फैली, ये सारे क्या सीधे प्रभाव थे जो दोनों वर्ल्ड वार के लोगों के ऊपर पड़े। तो खाने की कमी, एक रहने की जगह की कमी और एक अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो हो फैल गई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म होगी, सब कुछ भी नाश ही हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट और शेल्टर और फूड, तो ये शॉर्टेज इसकी तो होनी ही थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन फॉर्म? जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो संघ बनाया गया था राष्ट्र का पहले वर्ल्ड वार के बाद और अगले किसी वर्ल्ड वार से बचने के लिए, वो कब बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड इन 1920 में बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। वाई एंड व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? क्यों और कब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो फॉर्म करी गई? वाई एंड व्हेन। फर्स्ट हम करेंगे वाई। वाई है, ए नीड वाज फेल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रोंगर दैन द लीग ऑफ नेशन। सबसे पहले क्या हुआ, एक ज़रूरत महसूस करी गई, जो नीड महसूस करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन से की, एक ऐसी संस्था की जो लीग ऑफ नेशन से स्ट्रोंगर हो, ताकतवर हो। जैसे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया, लेकिन उसके बाद भी सेकेंड जो वर्ल्ड वार हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि कैसे नीड महसूस हुई ऐसी संस्था की जो लीग ऑफ नेशन से मजबूत हो, स्ट्रोंगर हो, विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था पूरी दुनिया के, संसार के लोगों के अंदर खुशी लेके आएगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। अब है ये आंसर व्हेन का। व्हेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। फॉर्म करेगी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, राइट द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूनाइटेड नेशन के? उद्देश्य क्या रहे यूनाइटेड नेशन फॉर्म करने के बाद? फर्स्ट जो था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। ह्यूमन जो लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उनके जो अधिकार है, उनकी आज़ादी को बनाए रखने में, उनकी मदद करनी, सुरक्षा करनी, उनके राइट्स की, उनकी आज़ादी की। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रमोट, बढ़ावा देना, बढ़ाना, जो नेशंस हैं, राष्ट्र हैं संसार के, उसके आपस के बीच में एक दोस्ताना, जो एक संबंध को कायम रखने में मदद करता है यूनाइटेड नेशन। ये भी उसका एक उद्देश्य था। नेम 3 राइट्स मेंशन इन द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डिक्लेरेशन क्या है? घोषणा पत्र। ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई थी, ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करे गए थे जब उन्होंने डिसाइड करा कि जो ह्यूमन राइट्स को हमने क्या है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये क्या थी, उनके उद्देश्य थे। उन्होंने फिर क्या किया, ह्यूमन राइट को डिक्लेयर करा कि व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स। तो क्या थे, 6 आपकी बुक के अंदर दिए हैं, यहाँ पे हमने 3 राइट करे हैं। टू राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन। जो फर्स्ट ह्यूमन राइट, हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारा क्या अधिकार है? फर्स्ट नंबर पे क्या है कि हमें कहीं पे भी अपनी राइट है, हमें रहने का, और एज ए फ्री सिटीजन रहने का, एक फ्री आज़ाद नागरिक की तरह रहने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं, उसको समानता दी गई है हर पर्सन को, चाहे उसकी कोई भी जाति है या कोई भी उनका सेक्स है, मेल है या फीमेल है, तो उनके सामने उनको क्या है, इक्वालिटी दी गई है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे दी गई है इक्वल वर्क के लिए।
Okay, student, I hope you all have understood the chapter question answer properly. Read it again and learn the work side by side. Meet you in the next video. Thank